ठहर जाओ, उंगली वहीं रोक लो, क्योंकि आज तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य स्किप करने जा रहे हो। तो चलो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल की गहराइयों में, जहां बर्फ भी मौन होकर तपस्या करती है, वहीं बैठा था एक ऐसा योगी जिसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर पूरा ब्रह्मांड जाग रहा था। वो कोई साधारण योगी नहीं, वो थे स्वयं भगवान शिव। उनकी दो आंखें तो संसार को देखती थीं, लेकिन तीसरी आंख, वो देखती थी सत्य को, भ्रम के पार का ज्ञान। शुरुआत। तीसरी आंख का रहस्य कहते हैं, जब सृष्टि बनी तब तीन शक्तियां प्रकट हुईं: सृजन, पालन और संहार। सृजन का भार था ब्रह्मा पर, पालन का जिम्मा था विष्णु के पास, और संहार, वो सौंपा गया था शिव को। लेकिन शिव का संहार कोई साधारण विनाश नहीं था, वो था अहंकार, अज्ञान और अधर्म का अंत। और इस काम के लिए शिव को मिला एक अद्भुत वरदान: तीसरी आंख। तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख कोई साधारण आंख नहीं, ये है ज्ञान की अग्नि, जो झूठ को जलाकर सत्य को उजागर करती है। जब शिव ध्यान में होते हैं तो उनकी यह आंख बंद रहती है, क्योंकि तब संसार संतुलन में होता है। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है, जब कोई शक्ति मर्यादा तोड़ देती है, तब शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे खुलने लगती है। और फिर जो होता है वो सिर्फ विनाश नहीं, पूरी सृष्टि का पुनर्जन्म होता है। पहला प्रसंग, कामदेव का अंत। एक बार देवताओं को एक बड़ी समस्या ने घेर लिया। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था और उन्हें हराने के लिए एक विशेष शक्ति चाहिए थी। देवताओं ने सोचा, अगर शिव और पार्वती का विवाह हो जाए तो उनका पुत्र ही असुरों का अंत करेगा। लेकिन समस्या थी, शिव गहरी तपस्या में लीन थे, उन्हें जगाना लगभग असंभव था। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने बुलाया प्रेम के देवता कामदेव को। कामदेव का साहस कामदेव जानते थे कि शिव की तपस्या तोड़ना खेल नहीं है, ये उनकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ये जोखिम उठाया। वह पहुंचे हिमालय की उस गुफा में जहां शिव समाधि में थे। चारों ओर शांति थी, हवा तक ठहरी हुई थी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण निकाला और निशाना साधा शिव के हृदय पर। जैसे ही बाण चला, एक हल्की सी कंपन हुई। शिव की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। क्रोध का जन्म जैसे ही शिव ने महसूस किया कि उनकी तपस्या भंग हुई है, उनके भीतर एक भयंकर क्रोध जाग उठा। उनकी दोनों आंखों में आग थी, लेकिन असली प्रलय अभी बाकी था। उनका माथा चमकने लगा, एक तेज प्रकाश फैलने लगा, और फिर धीरे धीरे तीसरी आंख खुल गई। प्रलय की शुरुआत जैसे ही तीसरी आंख पूरी तरह खुली, उससे निकली एक भयानक अग्नि। वो कोई साधारण आग नहीं थी, वो थी सत्य की ज्वाला। उस ज्वाला ने सीधे कामदेव को घेर लिया और अगले ही पल कामदेव भस्म हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, देवता भयभीत हो गए, हवा रुक गई, समय ठहर गया। रति का विलाप। कामदेव की पत्नी रति यह दृश्य देखकर टूट गईं। उन्होंने शिव के सामने आकर प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, अब मेरा जीवन भी समाप्त हो गया। उनकी करुण पुकार सुनकर शिव का क्रोध शांत होने लगा, और तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस कथा को मोड़ दिया। शिव का निर्णय। शिव बोले, कामदेव शरीर से भले ही नष्ट हो गए हों, लेकिन उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। वह अब अनंग बनकर हर दिल में प्रेम के रूप में जीवित रहेंगे। इस प्रकार कामदेव का अंत नहीं हुआ, बल्कि वह और भी व्यापक रूप में फैल गए। सीख। तीसरी आंख कब खुलती है? इस घटना ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। शिव की तीसरी आंख तब खुलती है जब कोई प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है, जब कोई शक्ति मर्यादा तोड़ती है, जब किसी का अहंकार संतुलन बिगाड़ देता है। और जब यह आंख खुलती है तो केवल व्यक्ति नहीं, उसकी पूरी गलत सोच जल जाती है। पार्ट 1 का अंत। सबसे बड़ा सवाल, लेकिन क्या तीसरी आंख सिर्फ क्रोध में ही खुलती है, या क्या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? क्या होगा जब यह आंख पूरी सृष्टि के लिए खुलेगी? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।
जहां खुलेंगे वो रहस्य जो आज तक छुपे हैं। पार्ट 1 में तुमने देखा कैसे भगवान शिव की तीसरी आंख खुली और एक पल में कामदेव भस्म हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ क्रोध था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है? आज वही राज खुलने वाला है। तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं, जागृति है लोग समझते हैं। शिव की तीसरी आंख बराबर विनाश, लेकिन असल सच्चाई ये है, तीसरी आंख बराबर अज्ञान का अंत, तीसरी आंख बराबर सच्चाई की शुरुआत। जब यह आंख खुलती है तो वो इंसान, वो शक्ति, वो विचार जो झूठ पर टिके होते हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं। ध्यान और तीसरी आंख का कनेक्शन शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी आंख का सीधा संबंध है आज्ञा चक्र से। जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो उसकी सोच बदलने लगती है, वह चीजों को अलग नजर से देखने लगता है। यही कारण है कि शिव की तीसरी आंख हमेशा बंद रहती है, क्योंकि वह पूर्ण नियंत्रण में है। लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो यह नियंत्रण टूटता नहीं, बल्कि एक निर्णय लिया जाता है। दूसरा प्रसंग, जब अहंकार बढ़ता है। एक समय ऐसा भी आया जब देवताओं में ही अहंकार बढ़ने लगा। हर कोई खुद को सबसे बड़ा मानने लगा। तब शिव ने सोचा, अगर अभी इन्हें रोका नहीं तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। और फिर शिव ने अपना तांडव शुरू किया। तांडव, तीसरी आंख का नृत्य। तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं है, यह है सृष्टि का निर्माण प्लस विनाश प्लस पुनर्जन्म। जब शिव तांडव करते हैं तो उनकी तीसरी आंख की ऊर्जा फैलने लगती है। धरती कांपती है, आकाश हिलता है, समय भी थम जाता है, और उसी क्षण जो भी झूठ, अहंकार और अधर्म होता है, सब जलकर राख हो जाता है। असली रहस्य, क्या इंसान की भी तीसरी आंख होती है? हाँ, होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। इसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। जब तुम सही और गलत को समझने लगते हो, लोगों की असलियत पहचान लेते हो, बिना बोले सच महसूस कर लेते हो, तो समझ लो तुम्हारी तीसरी आंख जागने लगी है। चेतावनी, तीसरी आंख का गलत इस्तेमाल। अगर यह शक्ति गलत दिशा में जाए तो इंसान घमंडी बन जाता है। उसे लगता है कि वह सब जानता है, वह दूसरों को छोटा समझने लगता है, और यही अहंकार एक दिन उसे खुद ही खत्म कर देता है। इसलिए शिव हमेशा सिखाते हैं, शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। अंतिम सत्य, तीसरी आंख कब खुलती है? जब अज्ञान हद पार कर जाता है, जब अहंकार बढ़ जाता है, जब सच्चाई दब जाती है, तब शिव की तीसरी आंख खुलती है। और जब यह खुलती है तो सिर्फ विनाश नहीं होता, नई शुरुआत होती है। सबसे बड़ा मैसेज, शिव की तीसरी आंख से मत डर, बल्कि अपने अंदर की अज्ञानता से डर। जब सच्चाई जागती है तो झूठ खुद ही जल जाता है। अब तक तुमने जाना कैसे भगवान शिव की तीसरी आंख अज्ञान और अहंकार को खत्म करती है। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वो तुम्हारी सोच हिला देगा। क्या होगा अगर तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाए? शास्त्रों के अनुसार अगर शिव की तीसरी आंख पूरी शक्ति से खुल जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक युग नहीं, पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। इसे कहा जाता है प्रलय। प्रलय, अंत या नई शुरुआत। जब प्रलय होता है, धरती, आकाश, समय सब खत्म हो जाते हैं। हर जीव, हर सोच मिट जाती है। सिर्फ एक शक्ति बचती है, शिव, क्योंकि वही है आदि और अंत। सबसे बड़ा रहस्य, शिव खुद क्यों नहीं खोलते पूरी आंख? यहां आता है असली ट्विस्ट। अगर शिव चाहें तो एक पल में सब खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते क्यों नहीं? क्योंकि शिव संहारक जरूर हैं, लेकिन उससे पहले वो योगी हैं। शिव का नियंत्रण, सबसे बड़ी शक्ति। शिव की असली ताकत उनकी तीसरी आंख नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने की क्षमता है। वो चाहते तो हर गलती पर प्रलय कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर इंसान को एक मौका मिलता है सुधारने का, सीखने का, बदलने का। इंसान के लिए छुपा संदेश, अब ध्यान से सुनो। शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संकेत है।
हर इंसान के अंदर भी गुस्सा है, शक्ति है, सच्चाई पहचानने की क्षमता है। लेकिन असली शक्ति है उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना। सबसे खतरनाक सच्चाई। अगर इंसान अपनी अंदर की तीसरी आंख बिना समझे खोल दे, तो वह खुद को ही नुकसान पहुंचा सकता है। वह घमंडी बन सकता है, वह रिश्ते तोड़ सकता है, वह खुद की शांति खो सकता है। फाइनल ट्विस्ट, तुम ही हो अपनी किस्मत के शिव। शिव बाहर नहीं, अंदर हैं। जब तुम गुस्से को कंट्रोल